वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखा की नींव निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हो चुके। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था? वेद व्यास जी ने कुछ ऐसे कहा है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज करता था। उस राजा का नाम सवर्ण था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। वह स्वयं कष्ट उठा लेता था पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। स्वर्ण सूर्य देव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं करता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन स्वर्ण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया था। स्वर्ण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कल्पना तक नहीं की थी। स्वर्ण स्त्री पर आसक्त हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर तृषित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मंगी तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। पर युवती ने स्वर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वह कुछ क्षणों में तक वहां स्वर्ण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर स्वर्ण अत्यधिक व्याकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा, सुंदरी तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह स्वर्ण की ओर देखती हुई बोली, राजा मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं होती मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न करना होगा। युवती अपने कथन को समाप्त करते हुए पुनः अदृश्य हो गई। स्वर्ण पुनः उन्मुक्तों की भांति विलाप करने लगा। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तपती तपती पुकार कर पर्वत को ध्वनित करने लगा। स्वर्ण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिरा पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना है तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। स्वर्ण की रगों में विद्युत की तरंग से दौड़ उठी। वह मन ही मन सोच रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। स्वर्ण ने सूर्यदेव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। स्वर्ण तप करता रहा। आखिर सूर्यदेव के मन में स्वर्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ है। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। स्वर्ण आंखें बंद किए हुए ध्यानमग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, स्वर्ण तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी आग में जल रही है। स्वर्ण भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंग मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, स्वर्ण तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, स्वर्ण तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, स्वर्ण मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे वर मांगो। स्वर्ण ने सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोला, दे मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देखकर मेरा जीवन कृतार्थ कीजिए।
सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, स्वर्ण मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करनी। पुत्री तप्ती का स्वर्ण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। स्वर्ण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूलकर स्वर्ण के राज में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखे मरने लगी। लोग राज्य छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है, प्रजा का ही हाल होता है। स्वर्ण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह स्वर्ण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घूमता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर स्वर्ण तप्ती के साथ निवास करता था। स्वर्ण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने स्वर्ण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर स्वर्ण के सामने उपस्थित हुआ। उसने स्वर्ण से कहा, महाराज मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक स्वर्ण की ओर दी। स्वर्ण पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माता अपने बच्चे को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्यों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। स्वर्ण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राज्य के राजा की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत धीमे और प्रभावपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम स्वर्ण है। यह सुनकर स्वर्ण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी है। धरती की छाती फट गई। महाराज वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर स्वर्ण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मंद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। स्वर्ण तप्ती के साथ राजधानी पहुँचे। उनके पहुँचते ही राजधानी में वर्षा जोरों की होने लगी। सूखी प्रजा पृथ्वी की हरियाली से ढकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वहीं स्वर्ण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। प्रजा स्वर्ण और तप्ती से ही गुरु का जन्म हुआ। गुरु भी अपने माता पिता के समान ही